100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने मचाई थी तबाही। 5 करोड़ लोगों की मौत की वजह बना था स्पेनिश फ्लू। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। चाइना के वुहान से फैले इस वायरस ने विश्व के 200 देशों में कहर मचा रखा है। मई तक के विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 50 लाख लोग इस समय पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तो भारत में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है, जबकि मरने वाली संख्या 3000 से ज्यादा है। सरकार इसके सामने बेबस नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, इसी तरह का एक वायरस आज से 100 साल पहले भी तबाही मचा चुका है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कोरोना के मुकाबले 100 साल पहले जो वायरस दुनिया में फैला था, उसने करीब 5 करोड़ लोगों की दुनिया भर में जान ले ली थी। दोस्तों, उस समय तो आज की तरह की तकनीक भी नहीं थी, तो सोचिए कि कैसा रहा होगा वो मंजर। आज हम आप लोगों को 100 साल पहले उस बीमारी के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। साथ ही हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि उस बीमारी और कोरोना के बीच ऐसी क्या समानताएं हैं जो दुनिया भर के डॉक्टर्स को परेशान कर रही हैं। कोरोना वायरस ने आज लगभग सभी देशों में कोहराम मचा रखा है। सरकारों की लाख कोशिश के बाद भी वे इसे फैलने से रोक नहीं पा रहे हैं। दिन गुजरने के साथ ही संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन करीब 100 साल पहले भी दुनिया इसी तरह की एक महामारी स्पेनिश फ्लू से जूझ रही थी। इसका मुकाबला करने के लिए तब युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए थे, लेकिन आज की तरह ही उस समय भी इसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। ये तब की बात है जब दुनिया में एंटीबायोटिक भी नहीं था। पेनिसिलिन की खोज 1928 में हुई थी। स्पेनिश फ्लू ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग इससे संक्रमित हुए थे और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से काल के काल में समा गए थे। केवल भारत में ही 1.4 करोड़ लोग इस महामारी के कारण मारे गए थे। फिर भी दुनिया इससे उबरने में कामयाब रही। सवाल यह कि क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए तब के अनुभवों से कोई सबक लिया जा सकता है? 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने साबित किया था कि वैश्विक महामारी एक बार में खत्म नहीं होती, बल्कि पलटकर वापस आती है। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू का शुरुआती दौर शुरू हुआ था, जब ऐसा लगा कि प्रकोप खत्म होने को है। लेकिन दिसंबर आते आते दूसरा और सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। फिर एक बार उम्मीद जगी तो फरवरी 1919 में इस महामारी की तीसरी लहर उठी। लेकिन बड़ा असर इसके चौथे दौर में देखने को मिला, जो साल 1920 में भी देखने को मिला, जब यूरोप समेत चीन और बाकी देशों में इसने अपना असर दिखाया। स्पेनिश फ्लू की तरह कोरोना का दौर भी देखने को मिला है। हालांकि आज ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधाओं के चलते इसके प्रसार में बहुत तेजी देखने को मिली है। दुनिया से आखिर कैसे खत्म हुआ स्पेनिश फ्लू? स्पेनिश फ्लू का वैक्सीन बनने से पहले ही ये वायरस खत्म हो गया था। महामारी खत्म होने के करीब 25 सालों बाद 1945 में स्पेनिश फ्लू की वैक्सीन आई थी। लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया में तेजी से काम हो रहा है और संभव है कि इसी साल कामयाबी भी मिल जाए। कई देश तो कामयाबी मिलने का दावा भी कर रहे हैं। वैसे स्पेनिश फ्लू के मामले में इसके वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ने के पीछे एक बड़ी रोचक घटना है। स्पेन और इसके पड़ोसी यूरोपीय देश भी पहले विश्व युद्ध के दौरान साथ थे और इसने प्रेस पर सेंसरशिप नहीं लगाई थी। वहीं इसके उलट फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में अखबारों पर प्रतिबंध था और वो ऐसी कोई भी चीज छपने नहीं देना चाहते थे जिससे युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल गिरे। वही स्पेनिश अखबार लगातार इसकी रिपोर्टिंग करते रहे और यहीं से इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। वैसे कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू के बीच बहुत ज्यादा समानताएं ढूंढना तो ठीक नहीं है, क्योंकि 1920 में फैले स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में कम से कम 5 करोड़ लोग मारे गए थे। कोविड-19 पूरी तरह से एक नई बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका उम्रदराज लोगों पर कहीं ज्यादा असर होता है। जबकि 1920 में पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लेने वाले इन्फ्लुएंजा ने ऐसे लोगों को ज्यादा अपना शिकार बनाया था जो कि 20 से 30 साल की उम्र के थे और मजबूत इम्यून सिस्टम वाले थे। लेकिन सरकारों और लोगों के इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए उठाए गए कदम
कुछ वैसे ही हैं जैसे फ्लू के दौरान दिखाई दिए थे। 1920 के मुकाबले क्या आया है तकनीकी बदलाव? 1920 के स्पेनिश फ्लू में दुनिया की 2 से 2.5% आबादी खत्म हो गई थी। आज दुनिया की जनसंख्या तब के मुकाबले बहुत अधिक है और 2% मृत्यु दर बहुत बड़ी संख्या होगी। लेकिन आज के दौर में 1920 वाले हालात नहीं होंगे। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, बेहतर साफ सफाई और वैक्सीन विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयासों से बीमारी काबू में रहेगी और स्पेनिश फ्लू के मुकाबले कम लोग मारे जाएंगे। 1920 के मुकाबले आज कोरोना से लड़ना ज्यादा आसान है क्योंकि 1920 में इन्फ्लुएंजा का कोई इलाज नहीं था। साथ ही निमोनिया जैसी जटिलताओं का भी इलाज करने के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। ऐसे में उस समय अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई थी। उस वक्त संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन भी लागू नहीं किया गया था। हालांकि कुछ मामलों में कई थिएटर, डांस हॉल, सिनेमा और चर्च कई महीनों के लिए बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज दुनिया ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को सबसे बड़ा हथियार बनाया। लॉकडाउन की वजह से ही कोरोना का फैलना कम हुआ। भारत में तो यही माना जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितनी तेजी से वो अमेरिका और इटली जैसे देशों में फैला। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इसका तोड़ तलाश लिया जाएगा और कोरोना को स्पेनिश फ्लू जैसा महाविनाशी नहीं बनने दिया जाएगा।